नमस्कार मित्रों। धर्म को लेकर हमारे बहुत सारे विद्वान मित्रों में एक बहुत बड़ी जागरूकता की कमी है। मैं देखता हूं कि वह धर्म की एक सीमित परिभाषा को ही मानकर चलते हैं। वह यह मानकर चलते हैं कि सिर्फ मंदिर चले जाना ही धार्मिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरे मित्रों, ऐसा नहीं है। धर्म एक बहुत व्यापक विषय है जिसे जीवन में आचरण के द्वारा उतारा जाता है। यदि हम आचरण में कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, यदि हम लोकहित का कार्य नहीं करते हैं, तो भले ही हम मंदिर जाते हैं लेकिन वह धर्म नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा, लंकापति रावण और अधिकांश राक्षस अपने अपने मंदिरों में जाया करते थे। यह भगवान शिव के, ब्रह्मा जी के, अन्य देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन फिर भी वह धार्मिक नहीं थे, वह घोर अधार्मिक थे। इसलिए सिर्फ मंदिर जाना और पूजा पाठ करना ही धर्म का परिचायक नहीं होता है। धर्म का आशय होता है जीवन में ऐसे आचरण करना जिससे लोक का हित होता हो, जनता का कल्याण होता हो। तो यदि आप अपने आप को धार्मिक समझते हैं तो आपको ऐसा अवश्य प्रयास करना चाहिए कि आपके कर्म ऐसे हों जिससे किसी का अहित ना होता हो। और एक बात ध्यान रखिएगा, धर्म के क्षेत्र में भी गणित का सिद्धांत कार्य करता है। याद रखिएगा, एक और जब बहुत बड़ा धर्म हो, उसके पालन में यदि हमारे छोटे छोटे धर्म बाधा बनते हों तो उन धर्मों का भी त्याग कर देना चाहिए। आपको ध्यान है, भीष्म पितामह के जैसा महान व्यक्तित्व महाभारत में ढूंढ पाना मुश्किल है, जिन्होंने अपने पिता के लिए, अपने प्रतिज्ञा के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प किया। भीष्म पितामह का जीवन त्याग और तपस्या से परिपूर्ण था, लेकिन फिर भी वह द्रौपदी के चीरहरण के समय सिर्फ अपने वचन को पूरा करने के लिए चुप रह गए और इस स्थिति में वह अधर्म के साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए कौरवों का साथ दिया। इस हिसाब से भी इतना महान व्यक्तित्व भी अधर्म के साथ खड़ा हो गया। आपको याद है, अंगराज कर्ण के जैसा व्यक्तित्व भी ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे मित्रों, अंगराज कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। वह सुबह सुबह उठकर दान किया करते थे। ऐसी स्थिति में एक दिन भगवान कृष्ण उनसे उनका कवच कुंडल मांगने आते हैं। कवच कुंडल अंगराज कर्ण का जीवन था। अंगराज कर्ण कवच कुंडल के बिना अधूरा था, लेकिन अपने दान के व्रत को पूरा करने के लिए उन्होंने इसकी परवाह भी नहीं की और अपने कवच कुंडल भी उन्होंने दान कर दिया। कवच कुंडल दान करना कुल मिला के उनके जीवन दान के समान ही था। इतना बड़ा धर्मात्मा अंगराज कर्ण अपने मित्रता के धर्म को निभाने के लिए अधर्म की सेना में जा खड़ा हुआ। जीवन में ऐसे ही धर्म संकट पैदा होते हैं, जहां एक और बहुत बड़ा धर्म होता है और एक और अधर्म होता है। ऐसी स्थिति में चुनाव कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसी प्रकार मैं अन्य लोगों के उदाहरण देता हूँ। मेघनाद भी एक परम पराक्रमी व्यक्ति था। वह अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पिता के नापाक इरादों को, उनके नापाक लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोगी बना और अधर्म की सेना में जा खड़ा हुआ। मेरे मित्रों, धर्म एक बहुत व्यापक विषय है जिसे अपने विवेक से समझना सामान्य व्यक्ति के लिए बस की बात नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन कभी कभी कई लोगों की जान की रक्षा के लिए यदि किसी राक्षस का वध करना पड़े तो वह भी धर्म की श्रेणी में आ जाता है।